ये रोचक वीडियो 51 शक्तिपीठों में से एक ज्वाला देवी के मंदिर में एक युवक की साधना के बाद जो चमत्कारी घटनाएं हुई उसके बारे में है। और इस वीडियो के अंत में एक और अद्भुत बात है जिसको जानकर आपको आश्चर्य होगा कि क्या इस ब्रह्मांड में ऐसी भी घटनाएं होती हैं। जरूर इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा क्योंकि मेरे लिए भी ये चकित करने वाली घटना है। नमस्कार, मैं हूँ विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के काशी में अर्केश नाम का एक युवक रहता था। बीकॉम पास करके और नौकरी ढूंढ रहा था। कई साल बीत गए और वह नौकरी की प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठता था, लोगों से मिलता था, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी। और उसमें एक बात थी कि वह बचपन से अत्यंत धार्मिक था। उसके पिता ने उसे मेडिटेशन यानी ध्यान करना सिखाया था और उसमें भगवान के प्रति गहरी भक्ति थी। तो उसको किसी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ज्वाला देवी का एक मंदिर है और 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ वह भी है। वहाँ माता की जिह्वागिरी थी। तो वो इस भक्ति से निकल पड़ा कि क्या पता मैं ज्वाला देवी के पास जाऊं, उनके मंदिर में और गहरी प्रार्थना करूं, वहाँ कुछ दिन रहूं और प्रत्येक दिन वहाँ जाकर के गहरी प्रार्थना करूं तो शायद मुझे कोई नौकरी मिल जाए या मैं किसी कंपटीशन में पास हो जाऊं। तो उसने वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू की और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ज्वाला देवी मंदिर है। सुबह पहुंचा और एक धर्मशाला में रुका और फिर नहा धो करके और मंदिर में बैठ गया ध्यान करने। और सुबह से लेकर के मंदिर बंद होने तक वो वहीं रहा। और एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन उसको ज्वाला माता की ज्वाला अपने ललाट पर ध्यान करते वक्त ज्वाला का आभास हुआ कि ज्वाला जल रही है उसके दोनों भौहों के बीच में। अब वो बहुत ही उत्साहित हो गया कि ये तो माता का दर्शन हो रहा है। तो उसने आंखें खोली तो देखा कि एकदम मंदिर में सब लोग घूम रहे हैं और लेकिन आंखें बंद करने पर वही माता की ज्वाला। आप में से जो लोग ज्वाला देवी जी के मंदिर में जा चुके हैं उनको पता ही है कि ज्वाला देवी के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ ज्वाला जलती रहती है बिना किसी ईंधन के। तो इसे आज के युग का चमत्कार कहा जाता है कि बिना किसी ईंधन के ज्वाला प्रज्वलित है और 24 घंटे जलती रहती है और अनेक वर्षों से जल रही है। कहा जाता है कि हजारों वर्षों से जल रही है। और तमाम वैज्ञानिक आए और चले गए और रिसर्चर आए और चले गए। उसका स्रोत क्या है, उसका रहस्य क्या है, आज तक नहीं जान पाए। अर्केश धर्मशाला में भी जाके रात को जब ध्यान करता था तो वो ज्योति उसको दिखाई देती थी बंद आंखों में कि हमारे ललाट पर वो ज्योति जल रही है। तो इस तरह एक हफ्ता बीता, 1.5 हफ्ते जब बीत गए और ये प्रक्रिया की आंख बंद करने पर वो ज्वाला दिखती ही दिखती थी। उसे लगा कि ये तो माता का आशीर्वाद मिल गया और ये ज्वाला मुझे अस्थायी रूप से प्राप्त हुई, माता मुझे अस्थायी रूप से प्राप्त हुई। तो उसने अपना सामान लेकर के फिर वापस वो काशी में आ गया और वहाँ घर पर वो ध्यान करने लगा और माता का दर्शन मिलता रहा ज्वाला के रूप में। एक ज्वाला जलती रहती थी। तो उसके मन में उत्साह है और उसने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि अरे मुझे तो ज्वाला देवी में गया था, मुझे दर्शन होते रहते हैं। और इस बोलने का नतीजा क्या हुआ कि उस दर्शन जो आंख बंद करके करता था वो बंद हो गया दर्शन देना।
अब वो आंख बंद करता था तो अंधेरा दिखता था। तो इस तरह वो परेशान हो गया। वो लाख कोशिश करे, माता की पुकार करे, मन ही मन प्रार्थना करे, लेकिन वो ज्वाला दिखनी बंद हो गई तो बंद हो गई। अच्छा, फिर उसको याद आया कि किसी ने कहा था कि गुप्त दर्शन जब होते हैं तो उसके बारे में किसी को बताया नहीं जाता है, ये भेद खोला नहीं जाता है, ये माता का प्राइवेट, ये तुमको आशीर्वाद है, ये माता का विशेष आशीर्वाद है। लेकिन वो तो अपने उत्साह में लोगों को बता दिया। अब वो फिर जब कुछ दिन बीत गए और माता की ज्वाला का दर्शन ध्यान में दिखना बंद हो गया, तो वो फिर वापस गया ज्वाला देवी हिमाचल प्रदेश, और उसने वहां मंदिर में जाके फिर एक हफ्ते ध्यान किया और प्रार्थना की, रोया कि माता फिर मुझे दर्शन वापस, लेकिन वो दर्शन नहीं मिला। फिर निराश होकर के वो ध्यान तो करता रहा, लेकिन पुकारता रहा माता को। आ गया काशी में और अपने घर में। अभी एक चौंकाने वाली आध्यात्मिक घटना हुई और वह चमत्कृत रह गया। एक दिन की घटना है कि उसकी माता ने कहा, पिता की मृत्यु तो बचपन में हो गई थी, माता ने कहा कि मैं एक पड़ोस में कथा हो रही है, वहां जा रही हूँ, तुम अकेले रहना, आऊंगी तो तुमको खाना परोस के खिलाऊंगी। तो ठीक है, वो अपने पढ़ने लिखने में मग्न हो गया। कुछ देर बाद देखा कि उसकी माता थाल लेकर के भोजन सजा करके उसको दे रही है, कह रहे हैं लो खाओ, खाना खा के तब पढ़ो। उसने ले लिया, माता प्रेम से दे रही है, खाना ले लिया और बहुत प्रेम से खाया। जब वो खाना खा रहा था उस दौरान माता ने कहा, देखो तुम ज्वाला माता के दर्शन, उनकी ज्योति के दर्शन ध्यान में नहीं पाने से बहुत परेशान हो। तो वो चौंका, बोला माँ आपको कैसे मालूम कि मैं परेशान हूँ, आपको तो मैंने कभी बताया नहीं। तो माँ ने कहा कि नहीं, तुमने मुझे कहा था, तुम भूल गए हो, तुम परेशान न हो, माता तुम्हें आशीर्वाद दे रही है, चाहे वो ज्वाला तुम्हें ध्यान में दिखे या नहीं दिखे, माता तुमसे प्रेम करती है, ज्वाला माता तुमसे प्रेम करती है। वो फिर सुन लिया, भोजन कर लिया और माता फिर चली गई। घंटे भर बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया, ठक ठक ठक, और उसने जाके दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे के बाहर माँ खड़ी है। वो अवाक, माँ तुम तो हमें खाना खिला रही थी, घर में थी। तो बोली नहीं, तुमको तो मैं बोल के गई थी कि मैं कथा सुनने जा रही हूँ, ये क्या बात है। तो बोले तुम्हारे रूप में, तुम्हारे वेश में कौन आया मुझे खाना खिलाया गया। उसको आभास हुआ कि हो सकता है ज्वाला माता ही थी, क्योंकि माँ तो अभी अंदर आ रही है। और वो बिल्कुल फिर से भक्ति में डूब गया। वो कहा, माता आपने ज्योति का दर्शन देना, ज्योति रूप में दर्शन देना बंद कर दिया, लेकिन आप साक्षात आई और मुझे समझा गई कि मैं ध्यान करता रहूं, आपका आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहा है। उसके बाद वो अर्केश नामक युवक नौकरी ढूंढना छोड़ दिया और भक्ति में बिल्कुल लीन हो गया और साधु हो गया बिल्कुल। फिर वो घर से निकल पड़ा। लेकिन यह काम उसने तब किया जब उसकी माता का निधन हो गया या माता का देहांत हो गया। उसके बाद उसने साधु बनने का फैसला किया। ये ऐसी घटनाएं इस दुनिया में हैं, हो रही हैं। ये भी एक चमत्कार का विषय है। नमस्कार।